नमस्कार। सारस्वत निकेतनम के अंतर्गत हम निरंतर यही प्रयास रखते हैं कि छात्रों को सहज रूप में जानकारी दी जाए। वो सहज रूप में वो जो प्राप्त जानकारी है उनका उपयोग अपने अध्यवसाय के लिए कर सकें, जिससे कि भारतीय ज्ञान परंपरा समृद्ध हो और उनका अकादमिक जीवन, व्यावसायिक जीवन जो है वह भी समृद्ध हो। आज हम जो सीखने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हैं वह है फाइल्स को रीनेम कैसे किया जाता है। यह सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि किसी फाइल को रीनेम करने के लिए डायरेक्ट राइट क्लिक किए, नाम नया दिए और रीनेम हो गया। लेकिन कल्पना करिए आप शोध कर रहे हैं और आपने 1000 फाइल्स या 1,00,000 फाइल आपने अपने कंप्यूटर में रखा। जब जरूरत होती है तो आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। मान लीजिए 1000 ग्रंथ आपने सेव करके रखा है, अब आप खोजना चाहते हैं। तो यदि स्पष्ट रूप से नाम उसमें इंगित हो तो सहजतः आप खोज सकते हैं, या सर्च इंजन बनाएंगे आप, या आप ई लाइब्रेरी बनाएंगे, या इस तरह के अन्य कोई कार्य करेंगे तो वहां पर अगर नाम क्लियर हो तो आपको दिक्कत नहीं होती है। तो इसके लिए कैसे करेंगे आप? तो यही हम सीखेंगे, जो कि विद इन 2 मिनट्स, 2 से 3 मिनट में आप कैसे लाखों फाइल को अपनी इच्छानुसार रीनेम कर सकते हैं, और वो भी अत्यंत सहज तरीके से। अब यही हम सीखने के लिए जा रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ बातें जो है वो हम कोड के माध्यम से बताएंगे, लेकिन इसके लिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट में आप सहजतया ये काम कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको कठिन लगे तो आप हमें जरूर बताइएगा। यह कार्य जो शुरू हुआ है वह इस दृष्टि से हम प्रारंभ किए हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा प्राचीन काल से ही अत्यंत समृद्ध रही है, और हमारे मनीषीगण अपने व्यक्तित्व कृतित्व से हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। वहीं पर जब हम अर्वाचीन समय में पहुंचते हैं, वर्तमान समय में हम जब पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं क्या कि तकनीक का प्रभाव अत्यंत बढ़ गया है। और आज आप शोध करते हैं, यदि आप तकनीक का उपयोग करते हैं तो आपका समय का भी बचत होता है और साथ साथ श्रम का भी। वही कार्य जो आप कई घंटे में करेंगे, कंप्यूटर क्षण भर में कर देता है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटेशनल संस्कृत जो है, संगणकीय संस्कृत जो है, इसके जो सूक्ष्म बिंदु हैं जिसको कि सहजता से समझा जा सकता है, इसके लिए कोई बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं है, उन बिंदुओं को हम यहां पर लाने का प्रयास करेंगे। इसके तहत हम एक एक करके संस्कृत और संगणक, इन दोनों का उपयोग करते हुए हम अपने अकादमिक और व्यावसायिक जीवन में कितना उन्नत हो सकते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा को कितना समृद्ध कर सकते हैं, संस्कृत जगत के लिए हम कितना अधिक उपक्रम तैयार कर सकते हैं, इन सभी की जानकारी यहां पर हम धीरे धीरे देंगे। और यहां पर उन्हीं छात्रों को लिया जा रहा है, उन्हीं लोगों को यहां पर जानकारी दी जा रही है जो बिल्कुल शून्य स्थिति में है, वो कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि आप कंप्यूटर नहीं जानते हैं तो कैसे आप उपयोग करेंगे। हाँ, ये बेसिक्स जो है वो आप रखें तो फिर जाकर के कहीं भी आपको समस्या नहीं होगी। और इसके तहत इस अध्ययन श्रृंखला के तहत हम बहुत कुछ सीखेंगे, जिसमें कि हम वेब डिजाइनिंग जो है, ताकि हम संस्कृत जगत के लिए जो हमारे पास है वो हम संस्कृत जगत को दे सकें, या हम हमारा जो व्यक्तित्व कृतित्व है उसको हम वहां पर उपस्थापित कर सकें और विश्व से हमारा तारतम्य स्थापित हो सके। इसी के साथ साथ जो आप वीडियो तैयार करते हैं तो वीडियो एडिटिंग कैसे करेंगे आदि सामान्य जानकारी आपको दी जाएगी। इसके साथ साथ जो छोटे छोटी बातें हैं, जैसे आप सर्च इंजन तैयार करेंगे, कैसे सर्च इंजन तैयार करेंगे, उसके लिए सहज रूप से कैसे आप
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जितनी भी बातें हैं वो टोटल यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर कोई भी ऐसी चर्चा नहीं की जाएगी जिसमें कि आप को यह लगे कि यह हमारे बस की बात नहीं है। और मैंने पहले ही कहा है कि जो शून्य स्थिति में है उनके लिए ही यह कक्षा है। तो हम प्रारंभ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम हर एक बिंदु को धीरे धीरे आत्मसात कर पाएंगे। और फिर एक बार हम आपको ध्यान दिला दें, जो कि हमारा जितना भी उपक्रम हो रहा है वह पारंपरिक रूप से जो शास्त्र है हमारा, उस शास्त्र की रक्षा करते हुए उसको वर्तमान समय में हम दुनिया के समक्ष उपस्थापित कर सकें। संस्कृत जगत में हमारे पास जो भी उपलब्ध सामग्री है उन सामग्री को संस्कृत समाज तक पहुंचा सकें और उसके साथ साथ अपने वैयक्तिक, अकादमिक और व्यावसायिक हर एक जीवन को ध्यान में रखते हुए आप सहजता से आनंद के साथ समय व्यतीत कर सकें। तो हम प्रारंभ करते हैं। आज का यह श्रृंखला जो है उसमें प्रथम जो वीडियो है वह आप देख रहे हैं। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उसे गंभीरता से आप नोट करके रखें, क्योंकि उसके बिना आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह प्रथम वीडियो इस संगणकीय संस्कृत के संदर्भ में। चलिए, तो अब हम प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ते हैं कि हम सभी फाइल्स को कैसे रीनेम कर सकें। तो सबसे पहले जिस फोल्डर में आपका फाइल रखा गया है उसको ओपन करेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर जी ड्राइव में टेस्ट नामक फोल्डर बनाया गया था, जिसके अंतर्गत ये सभी फाइल्स रखे गए हैं जिसको कि हमें रीनेम करना है। अब स्टेप 2, इसमें आप सबसे पहले आप एक्सेल फाइल ओपन करेंगे। इसके बाद तीसरा स्टेप जो होगा वह यह है कि आप गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर एक ओपन करेंगे, जहां पर ये एड्रेस जो है, एड्रेस को कॉपी करके वहां पर पेस्ट करेंगे। अब एड्रेस कैसे कॉपी करेंगे, तो आप फोल्डर में जाएंगे, वहां पर जाकर के राइट क्लिक करेंगे, एड्रेस कॉपी हो जाए कर लेंगे आप वहां से, और फिर क्रोम या अन्य जो भी ब्राउजर आपने ओपन किया है उसमें जाकर के ऐसे पेस्ट कर देंगे। जो ही पेस्ट करेंगे तो जितने भी आपके उस फोल्डर में फाइल्स थे वो सभी यहां पर शो होने लगेंगे डिटेल के साथ। इसके बाद आपको क्या करना है कि इन सभी को सेलेक्ट करके कॉपी करना है। वो जो सेलेक्ट हुआ है इसको यहां पर आकर के एक्सेल शीट में कॉलम ए में आप पेस्ट कर देंगे। कॉलम ए में आप पेस्ट करेंगे तो उसके साथ साथ अन्य जो डिटेल है कॉलम बी या सी में, इसको अभी डिटेल डिलीट कर देंगे। अब कॉलम ए में जो आपने पेस्ट किया था उसी को कॉलम बी में पेस्ट करेंगे, अर्थात कॉलम ए में जो भी फाइल्स नेम जो है उसको सेलेक्ट करके कॉलम बी में भी पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद करना क्या है कि कॉलम बी को आप सेलेक्ट कर लेंगे। कॉलम बी को आप सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि यहां पर कुछ आपको रिप्लेस करने हैं, इसलिए आपने सेलेक्ट किया है। तो इसके लिए आप सबसे पहले कंट्रोल F करेंगे फाइंड करने के लिए, जहां पर आप फाइंड में स्टार डॉट लिखेंगे और स्टार डॉट के बाद आप रिप्लेस करेंगे डॉट से। ध्यान रहे सेलेक्ट केवल करेंगे आप कॉलम बी को, फिर रिप्लेस ऑल करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली केवल एक्सटेंशन रह जाएगा, अर्थात ये डॉक है कि ये PDF है या जो भी एक्सटेंशन रहेगा वो केवल शो होगा। पहले का जो जितने भी नाम है वह डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब कॉलम सी में आएंगे, इसमें आप क्या का जो पहले से जो नाम आपको नया रखना है वो आपने कहीं एक जगह एक्सेल में रखा होगा टाइप करके, उसको उठा करके यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करेंगे उसके साथ साथ क्या होगा कि अब आप कॉलम डी की ओर बढ़ेंगे। कॉलम डी में क्या करना है हमें कि पहले यहां पर पेस्ट हो जाए, पेस्ट हो गया। अब हम कॉलम डी की ओर बढ़ेंगे, यहां पर क्या करेंगे जो कि एड्रेस जो ये दोनों को, अर्थात
जो नाम है और जो एक्सटेंशन है, इन दोनों को आप एक साथ मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए क्या करेंगे कि आप ये सूत्र डालेंगे। ये कॉलम का नाम डालते हैं, कौन सा कॉलम, यह सी कॉलम जो है, पहले नाम को और उसके बाद एंड करके आप कॉलम बी डालते हैं। ठीक, अब ये क्या करता है, दोनों को एक साथ मर्ज करके आपको एक साथ, दोनों को एक साथ ऐड करके वह कॉलम डी में दिखा रहा है। कॉलम डी में दिखा रहा है, फिर कॉलम डी को खींच करके आप लास्ट तक लाइए तो ऑटोमेटिकली वही फॉर्मूला लास्ट जितने भी आपके 1000-2000 फाइल्स होंगे उसके लिए लागू हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि कॉलम ई में आएंगे। कॉलम ई में पहला जो रो है उसमें आप डबल कॉमा डाल देंगे और सेकंड वाला जो है उसमें यह फॉर्मूला लिखेंगे। यह फॉर्मूला आप लिखेंगे। यह फॉर्मूला क्या है कि इज इक्वल टू, इसके लिए हम यह फॉर्मूला प्रयोग करते हैं जिसमें कि हम दोनों को ऐड कर लिए थे पहले से। अब हम कॉलम ई में आते हैं और कॉलम ई में पहला जो रो है उसमें हम डबल वो इन्वर्टेड कॉमा जो है वो हमने डाला था। ठीक ना, अब यहां पर हम सेकेंड रो में डालते हैं इज इक्वल टू डॉलर का चिन्ह फिर ई, चूंकि हमें ई में लेना है और इस पर आप ज्यादा चिंता न करके डायरेक्ट जितना यहां पर दिया गया है उसको आप एज इट इज पेस्ट कर दीजिए। ठीक, अब एज इट इज पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर वह जो डी में आप देख रहे थे वही ई में डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ आ गया है। अब आपको क्या करना है कि अब करना है जो कि कॉपी करेंगे फाइल लोकेशन और वो कॉलम एफ के पहले वाले रो में आप उसको डालेंगे। कैसे डालेंगे, जो कि पहले वाले रो में कॉलम एफ के पहले वाले रो में आप फाइल लोकेशन डाल दिया, आपने फाइल लोकेशन डाल दिया। उसके बाद रो 2 जो है उसमें आप यह फॉर्मूला फिर से डालते हैं। ठीक ना, फाइल लोकेशन जिस तरह दिया गया है उसी तरह डालना है। फिर यह फॉर्मूला डालते हैं और जो ही यह फॉर्मूला डालते हैं तो दोनों को ऐड कर लेता है। ठीक, और ऐड करके फॉर्मूला एफ में जो रखा हुआ है और A2 जो है उसको रिप्लेस करने के लिए इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, वह ए वाले कॉलम को रिप्लेस कर देगा ऑटोमेटिकली ई वाले कॉलम से। ठीक, यहां तक आप समझ गए। यहां तक प्रक्रिया जो है वह फाइल को जिस रूप में उससे चाहिए उस रूप में आपने इसको दिया। अब इसको कॉपी करते हैं। कॉपी कर लिया, अब यहां से कोडिंग का काम शुरू होता है। आपने विंडोज आर दबाया जिससे कि रन कमांड ओपन हुआ और यहां पर आपने कमांड दिया क्या, CMD कमांड देते ही एक पॉपआउट होगा। इसमें आप जितना भी आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर दीजिए और पेस्ट करते ही यह रीनेम कर देगा। ये देखिए, ये यहाँ पर रीनेम कर दिया है।